हेलो, हम विशाल सर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल चंदौली क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की परिभाषाएं। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो वह गोली दर्पण है। वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबे हुए भाग अर्थात अंदर की ओर होता है, अर्थात परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण वे होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ दबे हुए तल पे होता है। यह उसका भाग है। यह एक दर्पण है जो एक तरफ से कलई है और दबे हुए भाग पे एक पृष्ठ जो किरण आ रही है फिर उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। दूसरा होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण वह गोली दर्पण, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, तो अर्थात परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। जैसे कि यह दबे हुए भाग पे कलई होता है और उभरा हुआ भाग परावर्तक होता है, आती किरण फिर उसके बाद उसी माध्यम में लौट जाती है। गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं क्या होती है? पहला नंबर होता है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। जो गोली दर्पण का जो बीच वाला भाग होता है, जो मध्य बिंदु होता है, उसे ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दूसरा है वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, जो खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अर्थात ये जो खोखला गोला है और इसके मीन सेंटर पॉइंट अर्थात जो केंद्र होती है, उस केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके गोले की त्रिज्या को गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगला है मुख्य अक्ष क्या होता है? गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच को मिलाने वाली सीधी रेखा अर्थात इन दोनों को मिलाने वाली सीधी रेखा को ही मुख्य अक्ष कहा। दर्पण का द्वारक गोली दर्पण के परावर्तक के व्यास, परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। जो परावर्तक का पृष्ठ का जो व्यास होता है उसको ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। अगला है मुख्य फोकस किसे कहते हैं? गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाके मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि जो किरणें मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है उसे ही मुख्य फोकस